आइए मेरे दोस्तों, बहुत हुआ इंतज़ार और उस टॉपिक की बात करते हैं जिसके लिए आप सभी लोग बहुत ज़्यादा आपके मन में भय रखते हैं। आपको लगता होगा कि यार ये क्या नाम है, कैसा टॉपिक है, पहली बार ग्रामर में देखा है, आज तक तो टेंस, मॉडल, पैसिव वॉइस, नरेशन से बाहर नहीं निकले, ये कौन सी नई बला है जो हमारे कोर्स में है। बिल्कुल सही सोच रहे हो मेरे दोस्तों, आप सही सोच रहे हो। मैंने क्या कहा? आप सही सोच रहे हो, है ना? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो मेरे दोस्तों, क्योंकि सिंथेसिस एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है। सिंथेसिस एडवांस ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी राइटिंग सेक्शन को और अच्छा करने में आपकी मदद करता है। पर चिंता काहे करते हो? जितनी ज़्यादा सीरियस की डेफिनेशन में दे रहा हूँ आपको, उतना ही तुम्हारा भाई खड़ा है। तो हर भाई सब कुछ एकदम चुटकी में है ना, चुटकी में इजी सॉल्व करवा देगा, चिंता मत करो। पहले तो ये समझो कि सिंथेसिस होता क्या है। क्या बोला बेटा मैंने? सिंथेसिस होता क्या है, पहले तो ये सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ, पहले तो ये सॉल्व करना है, ये समझना है। जिसको सिंथेसिस की डेफिनेशन समझ में आ गई वो सब कुछ समझ लेगा। मेरे दोस्तों, सिंपल सिंपल सी बात बताता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात बताता हूँ कि सिंथेसिस होता क्या है, चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत है ही नहीं। हाँ, जरूरत है ही नहीं। तो हर भाई इधर खड़ा हुआ है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। सिंथेसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है और आखिर ये टॉपिक क्या काम आता है, तो सुनो। सबसे पहले आपकी इसकी डेफिनेशन लेते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। यानी कि डेफिनेशन क्या है इसकी, ये समझते हैं। ठीक है भाई, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है वो समझिए। डेफिनेशन क्या होती है वो समझते हैं। देखो, सिंथेसिस का मतलब होता है combination of two and more than two sentences, two sentences, two sentences, two। कौन याद कर रहा है मुझे? अभी रुक जाओ, पढ़ा रहा हूँ, बदतमीजी कर रहा है। हीरा बेटे चुप रहो। हाँ, combination of two and more than two sentences to convert them to convert them to convert them to convert them into simple, compound, ठीक है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बात समझ में आ रही? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सा क्या बोल रहा है वो सुन लो अच्छे से। वो सिंपल सी एक बात कह रहा है, वो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कॉम्बिनेशन करना है। सर ये क्या है कॉम्बिनेशन? अरे बेटे अरे तू कहाँ जा रहा है बेटा, रुक जा। कॉम्बिनेशन मतलब अस्ति ना इंद्रो अस्ते सुआहा, विवाह संपन्न हुआ। दो चीजों को जोड़ना, पति और पत्नी की यानी लड़के और लड़की की शादी करवाने के बाद उनको एक बंधन में बांध देना, जैसे पंडित जी का काम होता है, उसे शादी कहा जाता है। शादी से सिंथेसिस नहीं बनता, लेकिन शादी से मोटिवेट होकर सिंथेसिस कहता है कि तुम मनुष्यों को दो में जोड़ते हो भाई, एक लड़का एक लड़की और पति पत्नी बनाते हो। मैं भी दो सेंटेंसेस को जोड़ूंगा और दो से ज्यादा सेंटेंस जोड़कर मैं किसी भी सेंटेंस को या तो सिंपल में कन्वर्ट करूंगा, या कंपाउंड में कन्वर्ट करूंगा, या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करूंगा। सिंपल सी बात, ठीक है? अब तुम मुझे बोलोगे पहले तो ये बताओ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्पैक्ट क्या होता है। आओ मेरे भाई समझाता हूं। देखो, सिंपल सेंटेंस में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना, कंपाउंड में कन्वर्ट करना और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना। सिंपल सीधी बात बताता हूं, सबसे ज्यादा सिंपल ही हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड ही सिंपल है। ये नाम सिंपल है, ये सब ज्यादा परेशान करता है। अब तुम बोलोगे सर 10th क्लास में जब आपसे पढ़े थे तब आपने कहा था कि सबसे बिगड़ी वाला टेंस की कौन सी है, सिंपल है। अब सिंथेसिस की भी बिगड़ी वाला सिंपल है। हाँ बेटे ये ठहरा हुआ पानी है मेरे लाल, आओ समझाता हूं। तोहार भाई तोहार एकदम फील ही नहीं होने देगा कि तुम मेरे सामने नहीं बैठे हो, चिंता मत करो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं सिंपल क्या होता है। देखो मेरे भाई, सिंपल का सिंपल मतलब समझ लेना, सिंपल का सिंपल मतलब समझ लेना। सिंपल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं, मैंने क्या बोला,
सिंपल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिन सेंटेंसेस में, ढंग से सुनना, जिन सेंटेंसेस में आपको सिंपल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिख जाए और उसके अलावा बस सब्जेक्ट और वर्ब और नहीं दिखनी चाहिए, उसी को ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं। बात खत्म हुई क्या? क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आया? जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, एक और सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं होनी चाहिए, उसे ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं। बात खत्म मेरे लाल? क्लियर है मेरे दोस्त? तो क्या सर सिंपल सेंटेंस एक ही सेंटेंस होता है? हाँ बेटा, सिंपल सेंटेंस एक ही सेंटेंस होता है। बहुत बढ़िया, वाह गुरुजी, इतनी हल्की डेफिनेशन तो हमने अपने विचारों में भी नहीं सोची थी। कोई बात नहीं बेटे, मैं हूं ना, तार भाई खड़ा है, चिंता क्या ही करता है। हाँ, थारा भाई जोगेंद्र नहीं, थारा भाई श्रवण खड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, अब आता है कंपाउंड। क्या आता है मेरे भाई? कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या कहता है वो सुनो। कंपाउंड कहता है कि मेरे अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, सेंटेंस चलेगा, फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जाएगा, उसमें उसका सब्जेक्ट होगा, उसमें उसकी वर्ब होगी, फिर सेंटेंस चलता जाएगा। तो आप ये कह रहे हो सर जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है वो सिंपल होता है, जिसमें दो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और उन्हें किन्हीं से जोड़ा जाता है वो कंपाउंड होता है? कत्ते जहर, भाभी जी घर पर है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत सही पकड़ा है बेटा, बिल्कुल सही से समझे हो मेरे लाल। तो आता है सिंपल के बाद कंपाउंड और कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स। अब समझना, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपाउंड सेंटेंस को ही हम इंडिपेंडेंट डेंट करो बेटी, डेंट करो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। मतलब सर, मतलब मेरे दोस्तों, इस कंपाउंड सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है ना और जो दूसरा सेंटेंस होता है ना, ये आपस में दोनों ही मेन क्लॉज होते हैं। यानी कि ये वाला सेंटेंस इस पर डिपेंड नहीं करता, ये वाला सेंटेंस इस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों ही स्वतंत्र सेंटेंसेस होते हैं। क्या बोला मैंने? स्वतंत्र। मैंने कहा राधा होशियार है और रीना होशियार है। इसका मतलब रीना के होशियार होने से राधा होशियार नहीं होती है और राधा के होशियार होने से रीना डल नहीं होती है। दोनों ही होशियार है। इसका मतलब दोनों सेपरेट सेंटेंस होते हैं। इसमें तो एक ही सेंटेंस होता है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, दोनों ही मेन क्लॉज होते हैं, दोनों को एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। इतना ध्यान रखो, दोनों को एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता है। फिर आता है मेरे दोस्तों आगे एक कहानी। इसमें क्या आता है? एक सेंटेंस हो, सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होती है, फिर सेंटेंस आगे बढ़ता है ना। फिर एक सेंटेंस में दूसरे को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगता है, फिर एक सब्जेक्ट आता है, फिर एक वर्ब आती है, फिर सेंटेंस आगे बढ़ता है। तुमने कहा सर ये तो गुरुजी सेम का सेम हो गया। सेम का सेम नहीं है, सुनो। इसमें दोनों ही एक जैसे सेंटेंस होता है, मेन क्लॉज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें एक सेंटेंस मेन क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसीलिए इसे डिपेंडेंट सेंटेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें दोनों में से इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, ना तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है, ना ये वाला इस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। और डिपेंडेंट सेंटेंस ही क्या होते हैं मेरे लाला? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? अब तू वापस सुन। ए मेरे बेटे लाडो, इधर देख बेटे, मंजू, ए माडू, दाबू बेटे इधर, शाबाश। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना और पीछे फुल स्टॉप लग जाना, दो सब्जेक्ट ना होना, दो वर्ब ना होना ही क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। बात खत्म। जिन सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब अलग अलग हो और दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा जाए, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस में ना तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है, ना ये सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। अब तुम कहोगे कैसे सर? मैंने कहा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है। तो क्या पाकिस्तान के छोटे होने की वजह से हिंदुस्तान बड़ा होता है, या हिंदुस्तान के बड़े होने की वजह से पाकिस्तान छोटा होता है? नहीं, दोनों ही मेन क्लॉजेज हैं। मेरे पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, तो ये दोनों मेन क्लॉज हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? मैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अब सेंटेंस सुनो, कंपाउंड की बात, इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। अब देखो, अगर मुझे आज पैसे मिले तो तुझे मैं पैसे दे दूंगा, तो मैं तुझे पैसे कब दूंगा? जब मुझे पैसे मिलेंगे। राइट और नॉट? इसका मतलब है उसको पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे होने जरूरी हैं। डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब डिपेंड करता है उसी को हम कंपाउंड क्लॉज कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं, उसी को डिपेंडेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। समझ में आया लाडू? ए मेरे बेटे, ठीक है, समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं है दोस्त,
ठीक है, बहुत बढ़िया, लिखो इसे, आगे चलते हैं। तब तक मैं गर्मा गर्म पानी पी लेता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर जमाया गया। ओहो, गजब, मजा आ गया। 100 डिग्री पर गर्म किया, जमाया हुआ, गर्म कैसे पियोगे बेटे? मेरा 100 डिग्री जमा हुआ नहीं होता बेटे, वो ऐसे ही होता है ना, जब मतलब गर्म पानी होता है। खैर, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक बात याद रखना, सिंथेसिस के अंदर ये बात तो पक्का याद रखना कि सिंपल को सिंपल से मिलाकर सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल को सिंपल से मिलाकर सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल को सिंपल से मिलाकर कंपाउंड क्रिएट करते हैं, सिंपल को सिंपल से मिलाकर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है कंपाउंड से सिंपल बनाने के लिए दे दे, हो सकता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के लिए दे दे। ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है मेरे बेटे। बात समझ में आई? तुम्हारे कोर्स में एक क्लॉज नाम का टॉपिक हुआ करता था, उसको हटा दिया। अगर क्लॉज पढ़ा दिया होता ना आपको, तो ये बिल्कुल चुटकियों में आ जाता। अब 12th वालों को पता चल गया है क्लॉज और सिंथेसिस तो लगभग एक ही होता है, इसीलिए टीचर सिंथेसिस पढ़ाता है तो क्लॉज छोड़ देता है, क्लॉज पढ़ाता है सिंथेसिस छोड़ देता है, इसीलिए उन्होंने उठाकर वापस 10th क्लास में पढ़ा दिया उसको। और तुम्हारे इसके अंदर एक टॉपिक जोड़ दिया जिसका नाम था कंडीशनल सेंटेंस। बात ठीक है बेटा जी? क्लियर है मेरे दोस्त? आ जाओ फटाफट से। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू सेंटेंसेस टू कन्वर्ट देम इन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्लियर है? सिंपल सेंटेंस में मतलब क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना। कंपाउंड का मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब प्लस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना। कॉम्प्लेक्स में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना प्लस सब्जेक्ट और वर्ब होना। इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इतना समझ में आया तो आगे चलूं, नहीं आया तो यहीं रुक जाऊं। जल्दी से बताओ मेरे भाई। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है? बूढ़ापा सता रहा है भाई, बूढ़ापा सता रहा है। बूढ़े हार्ड को ऐसा ही होता है सर। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अगर ये कहा, मैंने कहा माय कंट्री इज बेस्ट नेशन, मेरा देश सबसे बेस्ट राष्ट्र है। ठीक है, इज द बेस्ट नेशन करना है, इज बेस्ट नहीं, इज द बेस्ट। क्या लिखेंगे? इज द बेस्ट नेशन। ठीक है, लिख दिया, इज द बेस्ट नेशन, कोई तकलीफ नहीं है। अब आओ मेरे भाई, दूसरा सेंटेंस देता हूं, दूसरा सेंटेंस देता हूं। माय कंट्री इज बेस्ट नेशन, बेस्ट nation and America is the most powerful नेशन। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, मेरे बेस्ट होने से अमेरिका के पावरफुल होने का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। मुझे बताओ, क्या हमारे बेस्ट होने से अमेरिका का पावरफुल होने का कोई लेना देना है? तो तुम कहोगे नहीं है सर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नहीं है सर, इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। बात खत्म हुई। डन है कि नहीं? डन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपसे वापस पूछता हूँ। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने कहा my country can be the most powerful nation, ठीक है, most powerful nation if it starts dealing in कौन सा कंप्यूटर है वो, तो क्या बोलते हैं उस कंप्यूटर को? सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर कंप्यूटर कौन से आगे रे? क्या बोलते हैं उसको? एक कंप्यूटर है ना सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर, हाइपर कंप्यूटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं?
क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर इन डी स्टार्ट्स डीलिंग इन क्वांटम कंप्यूटर्स। अब तुम मुझे सोच के बताओ इसमें क्या फ़र्क है, चलो फटाफट बताओ। इफ़ को मैं थोड़ा सा रंगीन कर देता हूँ, इफ़ की वादियों को थोड़ा रंगीन कर दिया जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, अरे क्या कर रहे हो भाई, इफ़ लिखना है। ठीक है, चलो मेरे भाई फटाफट से इसको करके दिखाओ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बंद हो जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, फटाफट करके दिखाओ। आपको क्या समझ में आया पहले ये बताओ, बाकी बाद में सोचेंगे, बाकी सब बाद में सोचेंगे। मुझे ये बताओ आपको क्या समझ में आया। हाँ, आपको क्या समझ में आया, फटाफट बताओ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, माई कंट्री इज द बेस्ट नेशन। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं। तो तुमने कहा माई कंट्री जो है एक सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा इज क्या है, तुमने कहा वर्ब है सर। मैंने कहा कैसी वर्ब है, तुमने कहा मेन वर्ब। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया है मेन वर्ब, सर मेन वर्ब तो ईट रीड राइट फिनिश स्टॉप बाथ टेक गिव ये होता है सारा, व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने कहा रुक जा बेटे, रुक जा मेरे लाल, ईट रन कम बिफोर ऐसा नहीं आता है, तब क्या होता है हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में पूरे में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बात खत्म हुई, सेंटेंस सिंपल है, बात कंप्लीट हुई, डन। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सर माई कंट्री इज द बेस्ट नेशन, एंड लगा हुआ है, अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल नेशन। मैंने आपसे कहा है क्या ये एंड लगाने की वजह से क्या ये सेंटेंस इस पर डिपेंड कर रहा है, या फिर क्या ये सेंटेंस इस पर डिपेंड कर रहा है। तुमने मुझे जवाब दिया सर नहीं नहीं नहीं। हाँ क्या, नहीं नहीं नहीं, कबूल है कबूल है, छोड़ो 3 बार नहीं बोलते कबूल। समझ में आया कि नहीं है बात, ठीक, बात सीधी है भाई। माई कंट्री इज द बेस्ट नेशन, मेरा देश दुनिया का सबसे अच्छा दुश्मन नहीं सॉरी देश है, और अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। इन दोनों में अगर देखोगे तो ये भी मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या होता है सर, देखो मेरे भाई, मेन क्लॉज का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में पूरा हो, किसी पर डिपेंड ना करता हो। तो तुम बोलोगे ये बात तो सही है, हाँ माई कंट्री इज बेस्ट नेशन बोलता हूँ तो भी मुझे और कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, और द अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री बोलता हूँ तो भी मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। सिंपल सी बात है। अगर कोई ये कहता है कि आई एम अ टीचर, तो यह भाई मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा मेन क्लॉज है, ये पूरा मेन क्लॉज है, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हो रही। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मेन क्लॉज है। पर इसको पढ़ो तो, माई कंट्री कैन बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री, यानी नेशन, मेरा देश जो है, मेरा राष्ट्र जो है, वो दुनिया का सबसे ताकतवर नेशन बन सकता है अगर, ठीक है बेटा, इफ इट स्टार्ट्स डीलिंग इन क्वांटम कंप्यूटर्स, अगर ये क्वांटम कंप्यूटर्स में डील करना शुरू कर देता है तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन सकता है। अब मैंने कहता बेटा मुझे एक बात बताओ, हमें मोस्ट पावरफुल कंट्री बनने में क्या करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो तुम बोलोगे कि अगर इट स्टार्ट्स डीलिंग इन क्वांटम कंप्यूटर, बात खत्म। इसका सिंपल मतलब है मेरे भाई, हाँ ये मेन क्लॉज है, और ये जो जिससे जुड़ा हुआ शब्द होता है ना, जो भी कंजंक्शन जुड़ता है ना, उसे कहते हैं हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट लिखा है ना, ठीक है, क्लॉज। ठीक है मेरे बेटे, ये समझ जाओगे क्या, ठीक है कि नहीं, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो फटाफट से। तुम कहोगे सर कमेंट लाइव थोड़ी चल रहा है कैसे करें। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही घटकी ला दो, सर मैं समझ जाऊंगा, तो चिंता मत करो, तुम्हारी घाटकी लेगी मेरे अपने आप मस्तिष्क में सब कुछ आ जाएगा। मैंने कहा जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होती है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तुमने कहा समझ गए सर। फिर मैंने कहा बेटा एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अलग अलग और मेन क्लॉज दो तरीके के होते हैं, तो उन्हें हम मेरे भाई अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो उन्हें मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस भी कहते हैं। मैंने कहा गजब बोले भाई, मैंने कहा कतई जहर वाला आंसर तुमने दे दिया। फिर मैंने कहा माई कंट्री कैन बी द मोस्ट पावरफुल नेशन इफ स्टार्ट्स डीलिंग इन क्वांटम कंप्यूटर्स। तुमने मुझे कहा जब एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि दूसरा डिपेंड करता हो तो सिंपल सीधी सी बात है, तो सिंपल सीधी सी बात है, ये मेन क्लॉज कब पूरा होगा, जब हम ये करें, तो ये डिपेंडेंसी है हमारी। तो इसे क्या कहते हैं सर, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई,
बात ठीक है क्या? तुमने कहा बिल्कुल। मेरी एक लाडो ने और एक लेडे ने तो हाथ मिला कर कह दिया यस सर। बेटे मैंने हाथ मिला, दूर मैंने ऐसे बोला, उसने यूं हाथ किया, तुमने यूं हाथ किया। एक जयपुर बैठा, एक उदयपुर बैठा, भाई तुम पास पास में बिल्कुल नहीं हो, गलत बात। शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया। ये समझ में आया बेटा? अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे चलो। तुमने कहा बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं क्या सिंपल पढ़ाना शुरू करूं? एक बढ़िया 100 डिग्री पर ठंडा किया गया गर्मा गर्म पानी पी लूं? बात समझ में आई? तो तुमने कहा सर समझ में आई, थोड़ी थोड़ी समझ में आई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आना चाहिए, है ना, थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए। सब कुछ आ गया तो फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? सब कुछ आ गया तो फिर मुझे कौन पूछेगा? आओ मेरे लाल, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्तों सिंपल सेंटेंसेस बनाना। सिंपल सेंटेंसेस बनाना, ये टॉपिक लंबा है, सिंपल सेंटेंसेस बनाना। और मैंने कहा ये टॉपिक लंबा है मेरे बेटे, है ना। मैंने क्या कहा? ये टॉपिक लंबा है मेरे लाल, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस बनाना, बात ठीक है कि नहीं? बात ठीक है कि नहीं? सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? ध्यान रखना, ये सिंपल नाम ही है इसका, काम इसका बिल्कुल सिंपल नहीं है, खतरनाक है, खतरनाक है। टोटल दोस्तों आपके पास 7 से 8 तरीके हैं सिंपल सेंटेंसेस बनाने के। मैंने क्या बोला? 7 से 8 तरीके हैं आपके पास सिंपल सेंटेंसेस बनाने के। उनको एक एक करके आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं। बाय, लिख लो अभी मेरे साथ साथ, फिर आगे और लिखेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, बहुत ही बढ़िया। पहला रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स का यूज करना है सर, पार्टिसिपल्स का यूज कैसे होता है, पार्टिसिपल ही क्या होता है? ठीक है, आओ भैया। बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स का सिंपल सा मतलब निकलता है मेरे दोस्त कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स का सिंपल सा मतलब निकलता है, 3 तरीके के पार्टिसिपल हमें पढ़ने हैं, है ना। 3 तरीके के पार्टिसिपल हमें पढ़ने हैं, समझना ढंग से, ठीक है। तुम बोल के बताना, जो मैं लिख रहा हूं उसको मन में बोलने की कोशिश करना। पार्टिसिपल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तुमने मुझे कहा ठीक है सर गुरुजी, समझ में आ गया। पहला पार्टिसिपल बताओ सर। मैंने कहा बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तुमने कहा वाह सर, गजब बात हो गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बहुत बढ़िया। ये लो जी पार्टिसिपल्स, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। फिर मैंने आपने कहा दूसरा, तुमने कहा दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल। अब तुम में से किसी भाई ने मेरे को कहा सर तीसरा मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। मैंने कहा बता बेटे। फ्यूचर पार्टिसिपल। मैंने कहा यही तो हो गया काम खराब, हाँ यही तो भैंस गई पानी में। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले का नाम होता है प्रेजेंट, दूसरे का नाम होता है पास्ट, और तीसरे का नाम बेटे फ्यूचर नहीं होता बेटे, फटूरे नहीं होता बेटे। कि सर मेरे फटूरे का क्या होगा? अरे ये फटूरे नहीं लिखा हुआ है कि सर मेरे फटूरे का क्या होगा? अरे फटूरे नहीं, फ्यूचर तेरा। फ्यूचर नहीं होता मेरे भाई, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल। बूढ़ापा आ जाता है कभी कभी मेरे भी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। बात समझ में आई? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल आपके सामने आया। ये 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं। अब ये दुनिया छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी दुनिया है, बहुत लंबा टॉपिक है ये, है ना, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। पर मैं चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं खड़ा हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, है ना। तोहार भाई आगे ढाल बन के खड़ा हुआ है। देखो मेरे दोस्तों, सबसे ढंग से बात अच्छे से सुनने की कोशिश करना, नहीं तो मामला बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात बताता हूं। पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं, इतना याद रखो, है ना। पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है सर, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है सर? देख मेरे भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसमें आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। मतलब गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने कहा यस। रनिंग यस, ईटिंग यस, देकिंग, मैंने कहा हाँ बेटे, भावनाएं अंदर रख, आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है सर? मैंने कहा बेटा पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं हम लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोला सर मैंने? लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो तुम बोलोगे सर इतना बड़ा लिखने की जरूरत कहाँ है, आप सीधा ही लिख देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा बेटा हर बार वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लास्ट फॉर्म नहीं होती है ना, हर बार ही लास्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है। लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपनी जगह पर है, लेकिन कभी कभी सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी जो होती है वो लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। क्या बोले गुरुजी? छठवीं फॉर्म भी होती है? मैंने कहा हाँ मेरे लाला, छठवीं फॉर्म भी होती है। तो फिर ईट की बताओ सर। मैंने कहा ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, छठवीं तो नहीं आ रही यार। तुम बोलोगे राइट की बताओ सर। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, नहीं आ रही यार।
तुम कहोगे सर फिर काम करो, फिनिश की बताओ, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेस। नहीं आ रही यार, तो मैं तो कह रहा हूँ ना गुरुजी 5 ही फॉर्म होती है, 6वीं तो होती नहीं है, और लास्ट फॉर्म तो थर्ड फॉर्म को ही बोलते हैं। एक तो ऐसे IAS होती है और एक होती है हाँ ऐसो ING वाली फॉर्म, बाकी तो कोई फॉर्म होती नहीं। आप बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने कहा रुक बेटे, एक काम कर मेरे लाल। मैंने कहा बेटा एक शब्द देख, सिंक लिखा हुआ है। हाँ मैंने कहा बेटा सिंक लिखा हुआ है, इसकी फॉर्म लिख दो। तूने कहा सिंक, अभी लिख देता हूँ, देखो अभी, सिंक, सैंक, संक, ये देख लो, लिख ली सर। ऐसे ही होता है ना सर, ये तो ड्रिंक, इसमें क्या तकलीफ है, ड्रैंक और ड्रंक। मैंने कहा गजब यार, शानदार बना दिया। तो फिर मैंने कहा अब रुक, मैं आगे चलता हूँ। मैंने कहा मैं इसके आगे सिंक की जगह सिंकिंग लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा। तो तुमने मुझे कहा सर ये तो फोर्थ फॉर्म बन गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई लास्ट फॉर्म थोड़ी है। मैंने कहा बिल्कुल तेरी बात सही है, मैंने कहा बिल्कुल तेरी बात सही है। फिर मैंने कहा बेटा एक बार आगे और बढ़ तो तुमने कहा मुझे इसमें क्या है, हालो सिंक्स लगा दिया, 5वीं फॉर्म ही होती है, अब लगा के आप बता दो। मैं तो ड्रिंक की भी बना देता हूँ, ड्रिंक की क्या होता है, ड्रिंकिंग हो जाएगा। हाँ ड्रिंकिंग हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, हाँ ड्रिंकिंग हो जाएगा, ज़्यादा क्या होगा, लो ये ड्रिंकिंग। हाँ फिर लगा देते हैं तो सिंकिंग, यानी सॉरी ड्रिंक का ड्रिंक्स हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा गज़ब भाई, मैंने कहा गज़ब भाई। फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा अब एक काम करना, अब आंखें खोल के रखना, ठीक है, अब आंखें खोल के रखना। मैंने कहा बेटा तूने कभी शब्द सुना है ड्रंकन, हाँ तूने कभी शब्द सुना है ड्रंकन। तूने कहा हाँ यार सर सुना तो है। तुमने कहा सुना तो है। फिर मैंने कहा तुमने कोई वर्ड सुना है संकन। तुमने कहा हाँ यार सर सुना तो है। तो मैंने कहा बेटा ये कहाँ से है, मैंने कहा बेटा ये कहाँ से है। तो याद रखना हर एक शब्द के पास तो उसकी 6th फॉर्म नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की 6th फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। क्योंकि कुछ ग्रामरियन का मानना है कि 6th फॉर्म कहना अच्छा नहीं लगता, तो इसी फॉर्म को हम 6th फॉर्म नहीं कहते हैं, और इसी फॉर्म को हम 6th फॉर्म की जगह कह देते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कह देते हैं बेटा, लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बात समझ में आई, ठीक है। अब तुम बोला सर ये तो आपने ये समझाया पास्ट पार्टिसिपल। मैंने कहा हाँ यही तो समझाना था, यही तो समझाना था। अब परफेक्ट सर, मैंने कहा रुक जा, पहले ये दिमाग में रख लेना कि लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हर किसी की मेजॉरिटी में तीसरी ही होती है। मैं वापस बोल देता हूँ, मैंने कहा मेजॉरिटी में लास्ट फॉर्म हर एक टॉपिक की तीसरी फॉर्म ही होती है, ये भूलना मत, ये भूलना मत, ठीक है। तो तुम कहोगे सर अब मुझे बता दो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। तुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताया है। तुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लाला, ठीक है, तुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लाल, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लेना, बाकी कोई नहीं पूछने वाला है। बस ये ध्यान रखना कि जिस दिन कोई ज़्यादा आईना दिखाने की कोशिश करे उसको आईना दिखा देना, है ना, उसको आईना दिखा देना, बस इतना ही, बाकी कुछ भी इसका यूसेज नहीं है ना। पर ये याद जरूर रखना कि इन लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं। क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं। बात ठीक है मेरे लाल, बात ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ जाएगी। तुमने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल समझो, परफेक्ट पार्टिसिपल में 2 अलग अलग तरह के पार्टिसिपल आते हैं। अगर तुम्हारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और अगर तुम्हारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो अलग अलग पार्टिसिपल्स बनते हैं। जब हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्या बोला मैंने, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब हम हैविंग के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसे मेरे दोस्तों, उसे मेरे दोस्तों, उसे मेरे लाल, ढंग से सुनना, उसे मेरे लाल पैसिव वॉइस कहा जाता है। उसे मेरे दोस्तों पैसिव वॉइस कहा जाता है। बात समझ में आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है, इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये बताओ तो सही काम कैसे करती है। मैंने कहा बेटा 8 तरीके हैं, एक एक करके समझाऊं कि साथ में समझाऊं। तुम बोलोगे सर एक साथ तो 8 में उल्टियाँ हो जाएंगी, चक्कर आने लग जाएंगे, पैर भारी, मतलब सर भारी हो गया तो सर, हैं सर भारी हो गया तो सर कैसे करेंगे। तो एक एक करके समझा दो। मैंने कहा ठीक है बेटे, अब एक काम कर, एक एक करके समझाता हूँ, ढंग से सुनना। पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब के अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करके उनका यूज करना। तो आओ मेरे लाल, पहले में ही आपको आज में यही कंप्लीट होगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो आज में यही टॉपिक कंप्लीट होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ए नंबर पर लिख देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है बेटा। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल
प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ठीक है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होता है सर बताओ। देखो मेरे भाई, सीधी सीधी बात याद रखो, ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, हाँ आप गुरु आप तो हुक्म करो, हम दो करेंगे एक की जगह, है ना। मैंने कहा रुक जा बेटा, इतना जल्दी काहे कर रहा है। मैंने कहा बेटा एक काम करना, जब तुम्हें दो सेंटेंसेस दिए गए हों, जब तुम्हें दो सेंटेंसेस दिए गए हों, तुम इतना याद रखना, जब तुम्हें दो सेंटेंस दिए गए हों और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कैसा मिल जाए मेरे भाई, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा मिल जाए मेरे भाई, दोनों ही सब्जेक्ट अगर मेरे दोस्तों आपको, वापस सुनो ना, दोनों ही सेंटेंसेस बेटे अगर आपको सिंपल मिल जाए, मैंने क्या बोल दिया, सिंपल मिल जाए, ठीक है, दो सॉरी सेम मिल जाए, सिंपल क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, क्या बोला मैंने, सेम मिल जाए, तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। सब्जेक्ट का सेम होना जरूरी है, दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का सेम होना जरूरी है। बोलो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कहा दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का सेम होना जरूरी है। इसका मतलब ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ राम लिखा तो यहाँ राम लिखा होना चाहिए, तुमने कहा सर समझ में आ गया। यहाँ विनय लिखा हो तो यहाँ विनय लिखा होना चाहिए, तुमने कहा ठीक है सर। पर एक बात किसी के दिमाग में आई कि सर अगर मान लो यहाँ राम लिखा हुआ है और यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो बेटा ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी एक ही होता है। जैसे मान लो सपोज करो अगर मैं ये कहूँ कि राम सॉ अ लॉयन ही रैन अवे, हाँ राम ने एक लॉयन देखा और वो भाग गया, तो अब कोई राम ने लॉयन देखा और पड़ोसी थोड़ी भागेगा, राम ही भागेगा। अरे बोलो हाँ के ना, हाँ राम ही भागेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, राम ही भागेगा। तो इसका मतलब है कि कभी कभी यहाँ नाउन लिखा हुआ हो सकता है और उसी नाउन के लिए, वापस सुन लो, मैंने कहा यहाँ नाउन लिखा हुआ हो सकता है, उसी नाउन के लिए यहाँ पर उसका प्रनाउन आ जाए तो वो सेम सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है बेटा, वो सेम सब्जेक्ट होता है। अब तुम बोलोगे सर करना क्या है ये बताओ, इतनी बड़ी मुसीबत आपने बता दी। मैंने कहा कुछ नहीं करना, जो भी लिखा हुआ हो सेम सब्जेक्ट अगर दिया हो तो इस पहले सेंटेंस में, ये देखो पहला सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, इस पहले सेंटेंस में कोई भी वर्ब दे रखी हो, कोई भी वर्ब दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ भी दिया हुआ हो, तुम्हें क्या करना है, जब इस क्वेश्चन का तुम आंसर बनाओगे ना, जब तुम इस क्वेश्चन का बेटा आंसर बनाओगे ना मेरे लाल, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पहले सब्जेक्ट को हटा देना है, इस पहले सब्जेक्ट को हटा देना है और जो भी वर्ब होगी ना उस पहली सेंटेंस की वर्ब को V1 प्लस ING में चेंज कर देना है। बात समझ में आई, V1 प्लस ING में चेंज करना है। बचा हुआ पूरा सेंटेंस लिख दो, ये जो तुम्हें फुल स्टॉप दिख रहा है इस फुल स्टॉप को नीचे लाकर कॉमा में चेंज कर दो, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस में जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा सेम वापस लिख दो, सेम वापस, मैंने बोला वापस, बात समझ में आई, मैंने क्या बोला बेटा, वापस। क्लियर है मेरे दोस्तों। इसका मतलब ये मामला है कि आपको पहले सेंटेंस में V1 प्लस ING लगाना है और दूसरे में सब सेंटेंस वापस आ जाएगा, यानी जितना भी लिखा हुआ सेंटेंस है वो वापस लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई बेटा, अरे बोलो तो सही एक बार, ठीक है कि नहीं, डन है। अब तुम कहोगे सर अब सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा दो सर, मैंने कहा आजा मेरे लाल, चिंता काहे करता है, तेरा भाई इधर ही खड़ा है, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा भाई इधर ही है, आजा आजा मेरे लाल, चिंता ना कर, चिंता ना कर मेरे बेटे, सब करवा दूंगा मैं, चिंता ना कर, तू चिंता ना कर बेटा, है ना, तू बस मैं जैसा कहता जा रहा हूँ, अरे भाई क्या कर दिया ये, हाँ मैं जैसा कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, बाकी तो मैं कहीं अटकने नहीं दूंगा, चिंता ही मत करो, आजा बेटे, बेटे तू भी आजा बेटे, अरे नहीं तू नहीं, बदतमीजी ना है बेटे, बड़े भैया के साथ बदतमीजी, अरे फिर से बड़ा बेहूदगी वाला आदमी है, फॉर्मूला आ गया, ए लैम्बडा कहाँ से आ गया, ये लो जी। फिर मैंने कहा इसको भी पकड़ ही लेता है, इधर ले आओ, तुमने कहा गजब गुरुजी, मैंने कहा गजब कुछ नहीं, डिजिटल बोर्ड की का आशीर्वाद है। मैंने फिर एक सेंटेंस दिया और एक, तुमने कहा सर ये लगाना कब है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने कहा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा तुम्हें, मैंने कहा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा, तेरे पास खोपड़ी तो है, देखो सुनना ढंग से, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, बीच में फुल स्टॉप दिया गया है, ठीक है। एक बात याद रखना कि ये फॉर्मूला उस समय लगेगा जिस समय एक काम के होते ही दूसरा काम हो जाएगा। क्या बोला सर आपने, एक काम के होते ही दूसरा काम हो जाएगा, हाँ दरवाजा खोला और उसकी जुल्फें दिखी, ओए होए होए, फिर पता चला चुड़ैल थी। खैर मैंने कहा बेटा डाकण कैसी थी, छोड़ो, मैंने कहा बेटे फरल में गई थी, छोड़ो, मैंने कहा एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस जो है हाथों हाथ काम करेगा।
राम ने शेर देखा, वो भाग गया। तो क्या शेर देखने के बाद वो पहले तैयार वैयार होगा, मुंह वूह धोएगा, उसके बाद भागेगा कि सीधा भागेगा? तुम बोलोगे सीधा भागेगा। इसका मतलब याद रखना बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जीरो इंटरवल में होता है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जीरो इंटरवल, जहां पर एक काम से दूसरे काम के बीच में इंटरवल न के बराबर होता है। मैंने क्या बोला? न के बराबर इंटरवल होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, जीरो इंटरवल होता है, उस समय ऐसा करना है। तो तुमने बोला सर एग्जाम्पल तो दे दो। मैंने कहा बहुत ले ले बेटा एग्जाम्पल, बढ़िया शानदार, ये ले एग्जाम्पल ले। मैंने कहा आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर, आई सॉ हर। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और सामने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ला 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 ला। मैंने कहा रुक जा लाला और मेरा सवाल पूछ का जवाब दे। दरवाजा खोलते ही उसको देखने में कितना समय लगा? इस सीरियस सवाल का जवाब दे मेरे लाल। मैंने कहा इस सीरियस सवाल का जवाब दे बेटा। लाला ला अपन दोनों भाई भाई मिलके साथ में करेंगे। मैंने कहा बताना कितना समय लगा? तूने कहा सर जीरो। दरवाजा खोलते ही सामने दिख गई। बोलो हाँ के ना? हाँ, दरवाजा खोलते ही सामने दिख गई। इसका मतलब दरवाजा खोलते ही सामने दिखी, इसका मतलब इंटरवल जीरो है। अरे बोलो हाँ के ना? मैं बाहर आया और गिर गया, बाहर आते ही गिर गया, है ना? बाहर आते ही गिर गया। मैंने उसको देखा और थप्पड़ मार दी, देखती थप्पड़ मार दी। यानी जब कभी भी दो एक्शन बिल्कुल सक्सेसिव मोड पर होते हैं, उसी को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अरे बोलो तो सही। तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा फिर इसको बनाना। तूने कहा अब तो बना लूंगा बड़ा आसानी से। आपने क्या कहा था? दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सर ये रहा पहला सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो आई है। फिर तुमने कहा सर ये फुल स्टॉप लगा दें अभी हाल फिलहाल यहाँ पे। ये दूसरा सब्जेक्ट है, उसका भी सब्जेक्ट जो है सेम है और बीच में फुल स्टॉप लगा हुआ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम कहोगे सर इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट सेम है। बहुत शानदार, पहली बात तो यही पता करनी है। फिर मैंने कहा देख दोनों में एक काम होती दूसरा काम हुआ क्या? तुमने कहा हाँ सर, दरवाजा खोला और उसको देखा। बिल्कुल। तो मैंने कहा अब क्या करेगा? तुम कह कत्लेआम करेंगे, पहले वाले को काटेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट को काट देंगे। और तो आपने कहा था जो भी वर्ब हो उसको आईएनजी में बदल दो। तो ओपनिंग द डोर, कॉमा, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दिया। ओपनिंग द डोर, बचा हुआ सब वापस लिख दो। आई सॉ हर। यस, मजा आ गया गुरुजी, अब मजा आया, अब समझ में आया। मैंने कहा समझ में आया बेटा? तुमने कहा हाँ। मैंने कहा समझ में आया बेटा? तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा एक और कर लें क्या? तुमने कहा बिल्कुल सर, अब तो रुकेंगे ही नहीं, अब तो अब आप कितने जाने तो अभी बना लेंगे। मैंने कहा रुक जा बेटा, इतना एक्साइटेड नहीं होते। फिर भी तुमने कहा नहीं देखो तो सही सर, अभी देखो क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, फिर करके दिखा। मैंने कहा बेटा राधा सॉ अ स्नेक, राधा सॉ अ स्नेक, शी स्टार्टेड क्राइम। भाई साहब, राधा ने क्या देखा मेरे बेटे? राधा ने सांप देखा और चीखने लग गई। बहुत बढ़िया। तो तुम कहोगे सर ये तो फटाफट काम हो रहा है, सांप देखना और चीखना तो लगातार हो रहा है। मैंने कहा गजब भाई। मैंने कहा गजब भाई, तुमने तो गजब कर दी। हाँ, अब तुमने कहा हाँ सर, अब मैं राधा को काट दूंगा। हाँ, राधा को काट दूंगा, राधा को काट दूंगा। तो राधा को काटते ही सर सी का सींग कर देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया। फिर मैंने कहा स्नेक लिख दिया। तुमने कहा और बहुत ज़बरदस्त। तुमने कहा फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया। फिर मैंने कहा शी लगा दिया। फिर मैंने कहा स्टार्टेड लगा दिया। फिर मैंने कहा क्राइम। तुमने कहा सर आंसर आ गया। मैंने कहा बेटा गलती हो गई। मैंने कहा बेटा गलती हो गई। तुमने कहा क्या गलती हुई सर? आपने बोला था वही तो किया। मैंने कहा मैंने किया तो वही ठीक था, दोनों है तो एक ही, लेकिन यहाँ पर राधा लिखा हुआ है, यहाँ पे शी लिखा हुआ है। शी प्रनाउन होता है। जब तक नाउन नहीं हो तब तक प्रनाउन कैसे आ जाएगा? जब तक नाउन बैठा है तो प्रनाउन कैसे आएगा? तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कि पहले सेंटेंस में नाम दिया हुआ हो और दूसरे में उसका प्रनाउन दिया हुआ हो, तो आपको नाम को बचा के रखना है। कहाँ के लिए? पहले सेंटेंस में नहीं, जो सेकंड सेंटेंस में आप शी लिखोगे ना, उस शी को शी नहीं लिखना है, उसकी जगह नाम दिया हो तो वो नाम लिखना होता है। क्लियर है बेटा जी? डन है बेटा जी? तुमने कहा ओके सर मैं समझ गया। अगर राम लिखकर ही लिख कर देते तो राम को बचा के रखना है सेकंड सेंटेंस के लिए, ही वहां से कट जाएगा। अगर कुणाल की जगह ही लिखा हो तो कुणाल रहेगा, ही कट जाएगा। सीता होगी तो सीता रह जाएगी और शी कट जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा,
मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। सर अगर दे और पीपल लिखा हो तो पीपल बचेगा, दे हट जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तुमने कहा सर समझ में आ गया, अब एक काम करते हैं सर प्रैक्टिस दे दो। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटे लाल, अच्छा। मैंने कहा सर बेटा एक काम करते हैं ना, हाँ सिंपल तो पूरा करवाने दो, परफेक्ट तो पूरा नहीं, पार्टिसिपल तो पूरा करवाने दो, हाँ पार्टिसिपल तो पूरा करवाने दो, दो दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके साथ एक साथ करवा दूंगा, क्या कहते हो, बोलो ना। हाँ हीरा बेटे बोल बेटे, बोल मेरे लाल, हाँ हीरा बेटे बोल बेटे। तुमने कहा ओके सर करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चे हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चे हैं, 2 नंबर लगा देते हैं, बी नंबर लगा देते हैं। मैंने कहा बेटा बी में क्या किया, तुमने कहा सर कुछ नहीं, पास्ट पार्टिसिपल करेंगे। तुमने क्या कहा, पास्ट पार्टिसिपल करेंगे। मैंने कहा ज़बरदस्त। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बहुत इजी सेंटेंस है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें समझ के, 1 मिनट का काम है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, देखो पास्ट पार्टिसिपल बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना, इसमें लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है, क्या बोला मैंने, लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरा जाता है। तुम कहोगे लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वही छठवीं वाली, मैंने कहा बेटा जिसकी छठवीं हो छठवीं भर देना, जिसकी तीसरी हो उसकी तीसरी भर देना, बात खत्म। जिसकी छठवीं हो उसकी छठवीं भर देना, जिसकी तीसरी हो जिसकी तीसरी भर देना। तुम बोलोगे सर ये काम कैसे आता है, तो मैंने कहा पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर काम आता है। तुमने कहा सर मतलब, एडजेक्टिव का मतलब होता है बेटा विशेषता। तुमने कहा मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा डब जा मैं समझाता हूँ, चिंता मत कर। 2 सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, बात ठीक है, 2 सेंटेंसेस दिए होंगे, बात ठीक है, क्या क्लियर है। पहले सेंटेंस में आपको कोई नाउन दिया हुआ होगा, तुमने कहा ओके, हो सकता है वो नाउन दूसरे वाले में चला जाए और उसके लिए कोई थर्ड फॉर्म की जो विशेषता हो वो सेकंड फर्स्ट वाले में आ जाए। यहाँ पर एक नाउन दिया होगा और सेकंड सेंटेंस में आपको कोई एक थर्ड फॉर्म के तौर पर, या फिर हो सकता है कि वो फॉर्म थर्ड ना होकर सिक्स्थ हो जाए, हाँ थर्ड फॉर्म के तौर पर, या फिर हो सकता है कि थर्ड फॉर्म ना होकर सिक्स्थ फॉर्म हो जाए, खैर जो भी हो लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्म जो होगी वो कैसे काम करेगी, हाँ क्योंकि ये फॉर्म कैसे काम करेगी, तुमने मुझे पलट कर कहा सर ये फॉर्म्स तो एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, हाँ एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है मतलब विशेषता बताती है, अरे बोलो हाँ के ना। तुमने कहा हाँ सर, हाँ एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। तुमने कहा हाँ, तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ एडजेक्टिव कहाँ लगता है। तुमने कहा सर मुझे नहीं, 11th में किसी ने डिटर्मिनर्स पढ़ाए थे, उन्होंने कहा था कि एडजेक्टिव नाउन से पहले लगते हैं। मैंने कहा गजब भाई, तो नाउन तो यहाँ पढ़ा है, एडजेक्टिव यहाँ पढ़ा है, इसका मतलब इसी नाउन के आगे इस एडजेक्टिव को उठाकर लगाना है, बाकी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यानी ये थर्ड फॉर्म सिक्स फॉर्म जो है वो यहाँ लग जाएगी, बाकी इस पूरे सेंटेंस को खत्म कर देंगे, इस सेंटेंस में कुछ नहीं बचेगा। तुमने कहा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एग्जाम्पल आ जाए तो मजा आ जाए। मैंने कहा अभी रुक, जाम पढ़ देते हैं, चिंता मत कर, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा, मैंने आपसे एक सेंटेंस पूछा और मैंने सेंटेंस लगा कर कहा, मैंने कहा आई हैव बॉट, आई हैव बॉट अ चेयर, ठीक है, आई हैव बॉट अ चेयर, इट इज ब्रोकन चेयर, ठीक है, ब्रोकन चेयर। मैंने कहा मैंने एक चेयर खरीदी, हाँ और ये चेयर टूटी हुई है, ये चेयर टूटी हुई है। तो तुम कहोगे, मैंने पूछा बेटा किसकी बात हो रही है, तुम कहोगे सर पहले सेंटेंस में चेयर की बात हो रही है। मैंने कहा बेटा चेयर की विशेषता वाला शब्द बताओ, तो तुमने कहा सर ब्रोकन। मैंने कहा बेटा ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्या, तुमने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा बेटा ये चेयर और ये चेयर एक ही है क्या, तुमने कहा बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा इसको हटा दूँ, तुमने कहा हाँ। तो मैंने कहा बेटा इससे दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तुमने कहा भी जोड़ते हैं। कुछ नहीं करना, इस ब्रोकन को इसके आगे ला के लगा दो, तो आंसर क्या आएगा, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट अ, आई हैव बॉट अ ब्रोकन, आई हैव बॉट अ ब्रोकन, क्या बोला मैंने, अच्छे से सुनना, मैंने क्या बोला, आई हैव बॉट अ ब्रोकन चेयर, बात समझ में आई, आई हैव बॉट अ ब्रोकन चेयर, यानी कि मैंने एक टूटी हुई चेयर खरीदी। चेयर के ठीक आगे ब्रोकन लगा हुआ है, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती कि नहीं होती, तुम खुद बताओ। हमने कहा मजा आ गया सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो गुरुजी के सेकंड सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, उसको ही उठा कर आगे लाना है। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस और लिखा और मैंने कहा मैंने कहा
इंडिया 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 हैज़ बॉट छोड़ दो, हैज़ फाउंड अ सोर्स। ठीक है, इंडिया को एक सोर्स मिला है। दिस सोर्स इज लॉस्ट। ठीक है, मैंने बोला इंडिया हैज फाउंड अ सोर्स, दिस सोर्स इज लॉस्ट, यानी भारत को एक सोर्स मिला है, ये सोर्स खोया हुआ है। तो भारत को क्या मिला है? तुम कहोगे भारत को एक खोया हुआ सोर्स मिला है, बोलो हाँ के ना, हाँ के ना, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा बेटा किसकी बात हो रही है? तुमने कहा सर अ सोर्स की बात हो रही है। मैंने कहा बेटा एक काम करें क्या? तुमने कहा बिल्कुल गुरुजी करते हैं। मैंने कहा थर्ड फॉर्म ढूंढो, तुमने कहा सर लॉस्ट है। मैंने कहा बाकी सब काट दूं, तुमने कहा बिल्कुल। तो क्या बचा? तुमने कहा ऐसा आएगा सर, इंडिया हैज फाउंड अ लॉस्ट सोर्स। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो तो सही, क्लियर है बेटा? हाँ, इंडिया हैज फाउंड लॉस्ट सोर्स, क्लियर है? इस तरीके से आपको ये जो नाउन दिख रहा है, इस नाउन के ठीक पहले आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। क्या कहती जनता? चमका क्या? तुमने कहा सर वी को वज्रदंती जैसा चमक गया। आय हाय हाय हाय, मजा आ गया, मजा आ गया, हाँ मजा आ गया मेरे भाई। अब बात आती है सर क्या तीसरा भी आज ही करवाओगे? हाँ तीसरा भी आज ही करवाओगे, हाँ मेरे भाई। ताकि देखो चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, है ना, एक बार तो कंप्लीट करें, बाद की बात देखेंगे, बात की बात देखेंगे। एक लास्ट झेल लो, मुझे पता है कि वीडियो लगभग 46 मिनट का हो गया है, लेकिन चिंता काहे करत हो, मैं और पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, एक लास्ट और झेल लो, ठीक है। अब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने क्या कहा बेटा? परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सी बला का नाम है? मैंने कहा बेटा चिंता मत कर, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था ना उसी को ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कोई, हाँ थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। एक्चुअली कोट पहना था लेकिन टाई पहनना भूल गए थे, अब टाई भी साथ में लेकर आए, है ना, इतना ही फर्क है, चिंता मत करो, इतना ही फर्क है। काहे बाहर बार बार हॉर्नवा बजात हो बे? हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, हमने सुन लिया त्योहार आया, हमारे पास गाड़ी देख लो, देख चिढ़ा रहे हैं तुम्हारे भाई को, बता रहे हैं हम फिर BE6 लेकर आएंगे महिंद्रा की, ऐसे नहीं करते। हाँ चलो, चुप हो गया, मेरी बात पहुंच गई बात। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो सुनो। एक्चुअली क्या होता है मेरे दोस्तों, दो सेंटेंस दिए होंगे, मैंने क्या बोला, दो सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है। उन दो सेंटेंसेस के बीच में एक फुल स्टॉप होगा, वो प्रॉपर वे में दो सेंटेंस होंगे, बात खत्म हुई। प्रॉपर वे में दो सेंटेंस होंगे, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुआ करते थे। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो सेम है, वो सेम है, इतना याद रखना। सब्जेक्ट कैसे होंगे बेटा जी? सब्जेक्ट दोनों सेम होंगे मेरे लाल, इतना याद रखना। सब्जेक्ट दोनों मेरे बेटा सेम होंगे, इतना याद रखना। बात ठीक है? हाँ, मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट दोनों सेम होंगे मेरे भाई, इतना याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अब सुनो, अब मैंने क्या कहा ये सुनो, अरे बोलो तो सही, ठीक है, अरे बोलो तो सही। फिर मैंने कहा बेटा एक बात याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था? तुमने कहा सर दरवाजा खोला, उसको देखा, एक काम के होते ही दूसरा काम होता था। मैंने कहा एग्जैक्टली। अब सुन, एक काम के होते ही दूसरा काम होता है तो प्रेजेंट लगाते हैं, लेकिन एक काम होने के बाद अगर समय लगता हुआ दिखाई देता है दूसरे काम के होने में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है। वो कैसे लगाएंगे गुरुजी? मैंने कहा रूल सेम है, कुछ मत करना। इस सेंटेंस में जो भी वर्ब दे रखी हो तो चिंता मत करना, तुझे सिर्फ ये सब्जेक्ट हटाना है, ध्यान रखना पर सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ये सब्जेक्ट हटाना है और आपको इसी जगह पर हैविंग लगाना है। क्या लगाना है? हैविंग। हैविंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जो भी बचा वो सब लिख देना, इस फुल स्टॉप की जगह पर मेरे भाई कॉमा लगा देना, क्लियर है? और उसके बाद जो भी सेंटेंस में बचा वो सब वापस लिख देना। क्या मेरी बात ठीक है? क्या मेरी बात ठीक है? क्या मेरी बात ठीक है? अरे वाह, बहुत बढ़िया।
क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई? तुमने कहा हाँ सर समझ में आ गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर कि इंटरवल है कि नहीं? मैंने कहा चिंता काय करता है, तेरा भाई बैठा हुआ है ना। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है ना। तो तुमने कहा सेंटेंस दे दो, मैंने कहा रुक ये देख। मैंने कहा जैसे सपोज करो, मैंने कहा आई कंप्लीटेड माई MBA। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था, मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था। आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने लिखा आई स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, मैंने अपना काम शुरू किया और उसके बाद मैंने हाँ काम करना शुरू कर, मैंने अपनी MBA पूरी करी और उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब मुझे सोच के बताओ, क्या ये दरवाजा खोलकर सामने देखने जितनी ही बात है, देखते ही थप्पड़ मारने जितनी ही बात है, शेर के आते ही या देखते ही भागने जितनी बात है, इतना इंटरवल है? तुम बोलोगे नहीं सर, MBA का एग्जाम दोगे, हाँ MBA का एग्जाम दोगे और MBA के एग्जाम के बाहर आते ही नौकरी करने लग जाओगे। तुमने कहा नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है सर, ये तो पॉसिबल नहीं है सर, ये तो पॉसिबल नहीं है सर। मैंने कहा बेटा ये XXX अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटा देते हैं। हाँ, मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटा देते हैं। तुमने कहा बिल्कुल ठीक गुरुजी। अब मैं वापस आपसे पूछता हूँ, मैंने कहा बेटा आई कंप्लीटेड माई MBA, आई स्टार्टेड वर्किंग। MBA कंप्लीट करते ही काम पूरा करने का समय जो है वो ठीक उतना ही कम नहीं है जितना कि शेर को देख के ही भाग जाना। तो ऐसी कंडीशन में कंप्लीट करने के बाद उसकी डिग्री आई होगी, उसका इंटरव्यू हुआ होगा, फिर वो कहीं सेलेक्ट हुआ होगा, फिर कहीं काम करने लगा होगा, हाँ कि ना? तो तुमने कहा ठीक है सर। तो इस समय क्या करेंगे सर? मैंने कहा बेटा हटा दो। हाँ हटा दो। तुमने कहा बिल्कुल सर, सब्जेक्ट हट जाएगा। फिर मैंने कहा बेटा जो भी वर्ब लिखी हुई उसको क्या करना है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तुमने कहा ठीक है, मैंने लगा दिया हैविंग प्लस कंप्लीटेड। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। हाँ क्या लगा दिया? हैविंग प्लस कंप्लीटेड माई ड्यूटी या माई MBA। ड्यूटी कहाँ से आ गया? क्या आएगा? MBA। फिर लगाया कॉमा, आई स्टार्टेड वर्किंग। बोलो तो सही। तुमने कहा मजा आ गया गुरुजी। तुमने कहा मजा आ गया गुरुजी। बस यही तो करना है। हाँ यही तो करना है। एक सेंटेंस और देता हूँ, चिंता मत करो, एक सेंटेंस और देता हूँ, है ना, एक सेंटेंस और देता हूँ। ये देखो मैंने कहा रोशन, अरे ब्लैक पेन से लिखो रे। मैंने कहा रोशन, बड़ा भाव खावा तो भाई तुम, हीरा बेटे। हाँ मैंने कहा अरे शाबाश। मैंने कहा रोशन इन्वेस्टेड मनी। ठीक है, रोशन इन्वेस्टेड मनी, फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, रोशन इन्वेस्टेड मनी, ही रिसीव्ड 25 लाख रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ इन रिटर्न। मैंने तुमसे एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बता मेरे भाई, क्या ये पॉसिबल है कि पैसा इन्वेस्ट करते ही 25 लाख रुपए आ जाएगा? हाँ, पैसा इन्वेस्ट करते ही 25 लाख रुपए आ जाएगा। तुमने कहा सर पॉसिबल तो है लेकिन लगता कम है, कम पॉसिबल है। मैंने कहा वही तो बात है, कम पॉसिबल है, टाइम तो लगा होगा। चलो फिर भी मैं तो कहता हूँ कम भी टाइम लगा हो, फिर भी क्या बैंक में जाना, पैसे जमा करवाना, पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन होता, पैसे को काउंट करना, जो भी लिखा पढ़ी होना, उसके बाद वापस मिलता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। ये दरवाज़ा खोलते ही उसको देखा जैसी सिचुएशन तो नहीं है। हाँ मैंने कहा मैंने दरवाज़ा खोला और उसके दर्शन हो गए। अरे भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दरवाज़ा खोलते ही दर्शन नहीं हुए हैं। अरे बोलो हाँ के ना? ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसा तो वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ। तुमने कहा बिल्कुल ठीक सर। अब तुमने कहा सर ये रोशन हटा दूँ क्या? मैंने कहा बेटा देख ध्यान रख, रोशन के लिए ही आया है। तो तुमने कहा अच्छा रोशन को इधर लिखना पड़ेगा, ही हट जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब यहाँ आंसर क्या आएगा? हैविंग इन्वेस्टेड मनी, बहुत ही बढ़िया, कॉमा, रोशन रिसीव्ड 25 लाख, ठीक है, रुपीज़ इन रिटर्न। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बेटे? क्लियर है? अरे बोलो ना, हाँ के ना? समझ में आया? तो इसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो हाथों हाथ 25 लाख रुपए थोड़ी मिले होंगे, तो टाइम लगा होगा। इसका मतलब सिंपल सा है मेरे दोस्तों कि जब कभी भी दो काम के होने में टाइम लगता है, फॉर्मूला विल बी दिस वन, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, कॉमा एंड सेम सेंटेंस।
इसका मतलब होता है 25 लाख रुपए जमा करवाने के बाद उसको, नहीं, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसको 25 लाख रुपए मिले। अब तुम कहोगे सर ये तो एक्टिव वॉइस हुआ, पैसिव वॉइस बताओ। मैंने कहा 2 मिनट और दे दो, फिर तुम्हारा वीडियो खत्म करता हूँ। हाँ, तो ये बात मैंने तुम्हें कही है। वैसे हाँ, इंतज़ार तो मेरा भी हो रहा है ना, इंतज़ार तो मेरा भी हो रहा है। बेटा ये समझ लेना कि तपस्या चल रही है ना, तुम ये समझ लेना कि तपस्या चल रही है। ये वीडियो मैं रात को लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे शूट कर रहा हूँ। मेरे बच्चे अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। कुछ तो औंधे होकर पड़ गए हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। श्री पिताजी नीचे टीवी देख रहे हैं, हमारी श्रीमती जी जो है बारी से मुझे बार बार देख रही हैं कि अब क्लास ख़त्म हो, अब क्लास ख़त्म हो। लेकिन फिर बता दूँ दोस्तों, ये मेहनत किए बगैर तो इसका परिणाम आना नहीं, ये मेहनत किए बगैर तो इसका परिणाम आना नहीं। तुम्हारे दिलों तक पहुँचना है, और तुम्हारा भाई जो है ना, रात को चाहे 1 बजे शूट करना पड़े करेगा, है ना, करेगा। आओ, तो मेरे दोस्तों अब ये तो हुए एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स। मैं कहता हूँ बेटा पैसिव वॉइस के एग्जांपल देखते हैं। तुमने कहा पैसिव वॉइस समझ में नहीं आते सर। हाँ, मैंने कहा चिंता मत कर, अभी बताता हूँ। तू, मैं खड़ा हूँ तब तक तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं देंगे, तेरे एग्जाम की ऐसी तैसी करवा देंगे। चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरा भाई खड़ा हुआ है, इधर देख, अब देख। अरे रुक जा रे भैया, इतना का है जो उसमें आ रहा है, इधर देखो। पैसिव वॉइस समझो पहले, पैसिव वॉइस क्या होता है। मैं तो पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल देता हूँ, तुम समझना। इन्हीं एग्जाम्पल को वापस लिखते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को वापस लिखते हैं, ठीक है। इन्हीं एग्जाम्पल को वापस लिखते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने लिखा आई कंप्लीटेड माई MBA, तो मैं लिखता हूँ माई MBA was completed, my MBA was completed by me, फुल स्टॉप लगा दूँ। my MBA was completed by me, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दूँ। फिर मैंने बोला I started working। इसका मतलब ये हुआ कि एक पैसिव वॉइस है, एक एक्टिव वॉइस है। मेरी MBA मेरे द्वारा कंप्लीट की गई, ठीक है, और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। अगर आप बाय मी भी नहीं लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम बोलोगे फिर मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे एक बात बताओ, माई MBA वॉज कंप्लीटेड, क्या MBA खुद कंप्लीट हो जाएगी। MBA अगर सब्जेक्ट होता है तो क्या MBA खुद कंप्लीट हो जाएगी। भाई MBA को कंप्लीट करने के लिए तो कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको पैसिव वॉइस समझ में नहीं आता है तो मैंने पैसिव वॉइस पढ़ा रखा है इंटरनेट पर, कहीं पर भी मेरा नाम लिखकर पैसिव वॉइस लिख देना। हो सकता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मेरी फोटो तुम्हें दिखे, लेकिन चिंता मत करना, पैसिव वॉइस का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, और अभी भी समझ में नहीं आता तो एक काम करना, हमारे ही चैनल पर जाना, वहाँ पर मैंने स्पोकन इंग्लिश के अंदर पैसिव वॉइस पढ़ाया, उसका पहला वीडियो देखना, पहला या दूसरा, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, माई MBA वॉज कंप्लीटेड बाई मी, आई स्टार्टेड वॉकिंग। फिर मैंने कहा मेरे दोस्तों, रोशन इन्वेस्टेड मनी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मनी वॉज इन्वेस्टेड, मनी वॉज इन्वेस्टेड। अब मुझे तुम बताओ, क्या पैसा खुद ही इन्वेस्ट हो गया। नहीं, मनी खुद इन्वेस्ट थोड़ी हुई, मनी को किसी ने इन्वेस्ट किया, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। मनी वॉज इन्वेस्टेड, ही रिसीव्ड, और उसको क्या मिले, ही रिसीव्ड 25 लाख इन रिटर्न, ठीक है। अब मैंने रुपीज़ नहीं लिखा है, बात एक ही है, ठीक है बेटा। तुमने समझ में आ गया, तुम बोला हाँ सर समझ में आ गया, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ सर, अब मैं क्या करूँ सर। मैंने कहा बेटा जो भी करेगा ना, रुक जा अभी 2 मिनट के लिए, अभी 2 मिनट के लिए रुक जा, एक सिचुएशन और देने दे, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन और देने दे। जब तक जिंदा तुझे कछु होने नहीं देंगे। एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा सपोज कर, मैंने कहा द टीचर रोहन, नहीं ये तो ठीक है, तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। द टीचर punished मीनल इन द क्लास, ठीक है। टीचर ने मीनल को क्लास में पीट दिया या पनिश कर दिया। शी नेवर
attended the class again, the class again, ठीक है, हाँ, द क्लास अगेन, बिल्कुल ठीक। तुमने कहा सर ठीक है, मुझे समझ में आ गया, द क्लास अगेन, ठीक है, अगेन, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा सेंटेंस सॉल्व करो, तुमने कहा भी कर देते सर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला लगता है। मैंने कहा बेटा ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ये होगा, क्या सर, आपको हैविंग लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, बाकी सब सेम है जो नीचे सॉल्व किया था वैसा ही। तो तुमने कहा ठीक है सर, माई MBA वॉज कम्प्लीटेड बाई मी, आई स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। तुम क्या बोलोगे, मैंने कहा बेटा एक बात बता, माई MBA और आई एक जैसा है क्या। तुमने कहा नहीं सर, अलग अलग सब्जेक्ट है। हाँ अलग अलग सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा बात खत्म हो गई। जब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तब ध्यान रखना रूल वही रहता है, रूल वही रहता है, सिर्फ ये याद रखना कि आपको इसे माई MBA लिखना पड़ेगा अलग से। तो माई MBA, ठीक है। अब लगाएंगे हैविंग बीन, क्या लगाएंगे, हैविंग बीन। क्यों लगाया सर, पैसिव वॉइस है बेटा। माई MBA हैविंग बीन कंप्लीटेड बाय मी, सेम का सेम वापस लिख दो, कॉमा लगा दो, सेम का सेम लिख देना, कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है। आई स्टार्टेड वर्किंग, बस इतना ही करना है गुरुजी। मैंने कहा हाँ बेटा इतना ही करना है, कोई तकलीफ नहीं है, इतना ही करना है, ठीक है। 1 घंटा 1 मिनट हो गया है, इतना ही करना है। अब इसको देखो, मनी वॉज इन्वेस्टेड, तो कुछ नहीं करना है। मैंने कहा बेटा क्या मनी और ही एक है क्या। तुमने कहा नहीं सर। तो जब अलग अलग होता है तो कुछ नहीं करता, सब्जेक्ट लगा देता। तो मैंने क्या बोला, मनी, ठीक है, हैविंग। अब ध्यान रखना ना, वॉज वर्क का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वॉज वर्क को इसमें चेंज कर दिया। मनी हैविंग बीन इन्वेस्टेड, क्या लिखा, मनी हैविंग बीन इन्वेस्टेड, ठीक है, कॉमा, हाँ वापस यूं का लिख दो, ही रिसीव्ड, क्या लिखा, ही रिसीव्ड 25 लाख रुपीज़ इन रिटर्न। बात ठीक है बेटा, बात ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। मैंने कहा बेटा लास्ट करके दिखा दे। तूने कहा बहुत अच्छे से मैं करके दिखाता हूँ। द टीचर पनिश्ड मीनल इन द क्लास, शी नेवर अटेंडेड द क्लास अगेन। मैं कहता हूँ कि ये शी कौन है, मीनल है कि टीचर है। तुम कहोगे टीचर है। मैंने कहा अच्छा टीचर है, तो टीचर क्लास अटेंड करती है कि क्लास लेती है। तो तुम बोले अच्छा सर, तो ये मीनल है सर। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा ये शी जो है वो टीचर नहीं है ना। तुमने कहा नहीं। तो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखो द टीचर, तो क्या आएगा, द टीचर। अब तुमने लिखा सर हैविंग, हाँ तुमने लिखा हैविंग, हाँ हैविंग लगाया, बीन, हैविंग बीन पनिश्ड, क्या लगाया बेटा, पनिश्ड, मीनल, ठीक है बेटा, मीनल इन द क्लास, ठीक है बेटा, समझ में आई, कॉमा, शी नेवर अटेंडेड द क्लास अगेन। तुमने कहा आंसर आ गया सर, आ गया है। वो वाली बच्ची कुछ बोल रही है, ओ बच्चा, वो वाला बच्चा, आश आश शाबाश बेटे, ये छोरियों के भेस में छोरा बैठा हुआ है। हाँ इतने लंबे बाल काहे किए हुए। हाँ तुम कह रहे हो कि अच्छा सर, तुमने कहा सर ये गड़बड़ हुई है सर, ये पैसिव वॉइस थोड़ी है, टीचर ने ही तो मीनल को पनिश किया है, इसका मतलब सब्जेक्ट है। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ। तुमने कहा सर ये हैविंग क्यों लगाया। हाँ तुमने कहा सर ये हैविंग क्यों लगाया। मैंने कहा कौन सा हैविंग, तो आएगा, अरे हैविंग तो आएगा, ये बीन क्यों लगाया। मैंने कहा हाँ मुझे यही तो पकड़वाना था। एक्टिव वॉइस में बीन नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में बीन लगेगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। इन सब में ध्यान रखना, काम होने में समय लग रहा है। तुम याद रखो, 2 सेंटेंसेस के बीच में काम होने में समय नहीं लगता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, अगर लग रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, और विशेषता बताएंगे तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आज की क्लास कंप्लीट हुई। मुझे लगता है मज़ा आया होगा कहानी को समझने में। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, थैंक यू।